नहीं की थी। पता नहीं भगवान के मन में क्या आया, इवेंट इंडस्ट्री मौत की कगार पर। आप कहेंगे अपना दुखड़ा क्यों रो रहे हो, सबके हालात सेम है। इवेंट मैनेजमेंट एक दो जनों का काम नहीं है, यह हम सब की तकलीफ है जो हम एक दूसरे से बांट नहीं रहे हैं। इसी बात का आश्चर्य है। आपको पता है आपके दिमाग में आने वाले आपके आसपास जितने भी व्यवसाय हैं वो किसी न किसी तरह से इवेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। लाइट के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, शेड के लिए कारपेंटर, सेट के लिए आर्किटेक्ट, साउंड के लिए इंजीनियर, सिंगर चाहिए, डांसर चाहिए और इन सब को जोड़ने के लिए एक राइटर चाहिए। लोक कलाकार, संग्राहक, शिल्पकार, चित्रकार, इनके साथ एंकर्स और एक्टर्स चाहिए। बॉय, ड्राइवर, मैनेजर, कॉस्ट्यूम, मेकअप तो चाहिए ही ना। एलईडी स्क्रीन, चेयर, टेबल के लिए ढेर सारे लोग चाहिए। कवरेज करने के लिए कैमरामैन चाहिए, इमेज के लिए फोटोग्राफर, कवरेज स्मूथ करने के लिए आईटी पर्सन और इमेज स्मूथ दिखने के लिए ग्राफिक डिजाइनर, पब्लिसिटी के लिए एडवर्टाइजर, मार्केटर, मीडिया रिपोर्टर, सेफ्टी के लिए बाउंसर, सिक्योरिटी, स्वीपर, पोर्टर, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवलिंग है, परमिशन, पास, होटल चाहिए इन सब लोगों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए केटरिंग चाहिए। बोलते बोलते सांस फूल गई और अब सांस रुकने से पहले कुछ कहना है। 6 महीने हो गए हैं। केवल इवेंट मैनेजमेंट पर निर्भर करने वाले अपने देश में करोड़ों लोग हैं। बीएमएम पास करने वाला हर दूसरा बच्चा करियर की आशा में इवेंट मैनेजमेंट में आया है। हर किसी को सब्जी, मछली, दूध बेचना नहीं आएगा और अगर कर भी पाए तो घर का भाड़ा, स्कूल फीस, किराना, लाइट बिल और ये महंगी बीमारी, इसका खर्चा कैसे भरेगा। कल परसों तक नामकरण, बर्थडे, जनेऊ, शादी, गोद भराई, पॉलिटिकल रैलीज, सभा, इलेक्शंस और अब आने वाली नवरात्रि, डांडिया, दिवाली, 31st सेलिब्रेशन, इन सब की प्रायोरिटी लिस्ट में हम 1 नंबर पर थे और अब अनलॉक के बाद इवेंट मैनेजमेंट प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। सरकारी कार्यालय, होटल्स, लॉज, बाजार, दुकान, मेट्रो, बसेस, आईपीएल, इनमें से कोई भी छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हम फुल प्रूफ हैं। तो हम ही रिस्की कैसे हैं। सामान्य लोगों ने बहुत प्रेशर झेला है, अब उन्हें थोड़ा चैन से जीने तो दो, हंसने दो, गाने दो, नाचने दो। नवरात्रि, डांडिया, दिवाली, 31st सेलिब्रेशन, इन सब की प्रायोरिटी लिस्ट में हम 1 नंबर पर थे और अब अनलॉक के बाद इवेंट मैनेजमेंट प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। सरकारी कार्यालय, होटल्स, लॉज, बाजार, दुकान, मेट्रो, बसेस, आईपीएल, इनमें से कोई भी छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हम फुल प्रूफ हैं। तो हम ही रिस्की कैसे हैं। सामान्य लोगों ने बहुत प्रेशर झेला है, अब उन्हें थोड़ा चैन से जीने तो दो, हंसने दो, गाने दो, नाचने दो। हम सभी नियम का पालन करेंगे, दूरी रखकर इवेंट करेंगे। हमने एसओपी बनाया है, एसओपी आप तक पहुंचाया है, उसका पालन करेंगे। सब एहतियात बरतेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। पर आशा की किरण नजर आए इतना तो दरवाजा खोलो हमारे लिए। मास्क लगाकर, नाक मुंह ढककर, आंखें और कान खुले रखकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। बाजार की भीड़ में सब्जी लेते हुए जितना स्पर्श होता है उतना भी डांडिया खेलते वक्त नहीं होगा। वाइन शॉप के सामने लगी कतारें चलती हैं तो देवी के दर्शन के लिए लाइन लगाना क्यों नहीं चलेगा। भूख से मरने का डर कोरोना होने के डर से ज्यादा जानलेवा है। अनचाहे सवालों का डर मन में घर कर बैठा है। बची हुई किश्तें हमारी जान किश्तों किश्तों में ले लेगी क्या। आज का दिन तो निकल गया, कल का क्या। कल किसी तरह निकल भी गया तो क्या हम परसों का दिन देख पाएंगे। आखिरी इवेंट जो किया वो जीवन का आखिरी इवेंट तो नहीं हो जाएगा। निर्णय लेने वालों, जल्द से जल्द कुछ करिए, नहीं तो इवेंट इंडस्ट्री का अंत जल्द ही हो जाएगा।